अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आज लड्डू बना रहे हैं। आपने जो है वो पाकिस्तानी स्वीट्स तो देखी होगी, खाई भी होगी यकीनन। तो पाकिस्तानी लड्डू जो हैं वो मोतीचूर लड्डू बड़े मशहूर हैं। वो कैसे बनते हैं वो जो है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये इसके जो मराहिल हैं इसको बनाने के, वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किन मराहिल से गुजरने के बाद जो है वो लड्डू तैयार होता है और खाने के काबिल होता है, जो लोग बड़े मज़े से जो है वो खाते हैं। तो इस लड्डू की तैयारी के जो मराहिल हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये जो है इसकी तैयारी की जाती है। ये खालिस बेसन के जो है वो लड्डू बनाने लगे हम लोग। ये बेसन और इसमें थोड़ी सी जो सूजी होती है वो सूजी भी इसमें डाली गई है टेस्ट के लिए। और इसको पानी के साथ जो है वो ये गूंद लिया गया है। इसको सूजी और बेसन और सूजी मिलाकर ये जो है वो मटेरियल बन गया है। इसको कहते हैं खालिस बेसन के लड्डू जो हैं वो, जो अक्सर लोग जो है बड़े शौक़ से खाते हैं। और स्पेशली आजकल जो सर्दियों के सीज़न में सबसे पहले ये बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको दिखाऊंगा। जो दूसरा स्टेप है, ये जो जाली नमा टूल है जो यूज़ किया जाता है इसको बनाने के लिए, उसमें वो मटेरियल डाला और ऐसे जो है वो गरम ऑयल में, तपते हुए तेल में जो है वो ये छोटे छोटे बारीक दाने जो है वो इस मटेरियल को, इस बेसन के जो है वो डाले जाते हैं घी में। और उसके बाद जो है वो छोटी छोटी बूंदी, जिसको आप कह सकते हैं कि वो तैयार होती है। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें बूंदी जो है वो ये अभी तैयार हुई है। खालिस बेसन के जो है वो लड्डू हैं। ये सेकंड स्टेप जो है वो मटेरियल का रेडी हो गया है। और फुल तपते हुए तेल में जो है वो डाली जाती है इस मटेरियल को, जो मटेरियल बेसन और सूजी का बनाया गया था। ये अलग अलग दाना जो है वो बूंदी तैयार होगी, इसके जो है वो लड्डू बनेंगे। जो तीसरा स्टेप है वो चीनी और पानी को मिला के जो है वो अच्छी तरह पकाया जाता है, और जिसको शीरा कहते हैं। ये शीरा तैयार किया जा रहा है उससे बूंदी के लिए, ताकि जो है वो बूंदी और शीरे को मिला के जो है ना वो लड्डू जो है वो बनाए जा सके। ये पानी और चीनी जो है वो डाली गई है इसमें, और इसको अच्छी तरह जो है वो पकाया जाएगा। ये शीरा जो है वो तैयार हो गया, और शीरे में थोड़ा सा जर्दा रंग जो है वो डाला जाता है, ताकि जो लड्डू का जो कलर है वो जर्दा ही रहे, येलो कलर ही रहे। लड्डू का जो येलो कलर है वो चेंज ना हो, इसलिए क्योंकि इतनी ज़्यादा उस जो चीनी का शीरा होता है वो डालने से थोड़ा सा वो वाइटिश हो सकता है। लेकिन जर्दा रंग शीरे में इसलिए डाल दिया जाता है ताकि वो उसका जो जर्दा रंग है वो बरकरार रहे। अशरफ भाई, किਦੋਂ पता चल रहा है कि शीरा तैयार हो गया है? ये बस चेक करना पड़ता है, जो तार जो आते हैं अब ये उस शीरे में जो है वो जो बूंदी बनाई थी वो बूंदी जो है वो उस शीरे में डाली जा रही है, ताकि और उस शीरे को और बूंदी को यकजान कर लिया जाए। पहले हमने ये बूंदी तैयार की थी और बाद में चीनी और पानी का शीरा तैयार किया। अब उस बूंदी को उस शीरे में जो है वो मिक्स किया जा रहा है, और इन दोनों को यकजान करने के बाद जो है वो लड्डू बनाए जाएंगे। नीचे शीरा था, ऊपर वो बूंदी डाल दी गई है। अब इसको जो है वो बड़ी महारत के साथ जो है वो मिक्स किया जाएगा। दिखने में ऐसे ही लग रहा है कि बूंदी बहुत ज़्यादा है, शीरा कम है, लेकिन ये जब इनको मिक्स किया जाएगा तो ये दोनों यकजान हो जाएंगे और
उसके बाद जो है वो उसके लड्डू बनाए जाएंगे। अब जो बाकी बची बूंदी है वो भी इस शीरे में जो है वो डाल दी जाएगी। ये जो 4 मग्स हैं वो अब जो है वो इस बूंदी पर डाल दिए गए हैं। अब इन 3 चीज़ें, बल्कि शीरा है, बूंदी है और ये मग्स जो डाले हैं, इनको जो है अच्छी तरह जो है वो मिक्स किया जाएगा ताकि ये तीनों चीज़ें, मेन जो आइटम है वो तो 2 ही है, बूंदी और शीरा, उसको यकजान करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और काफ़ी ज़्यादा मेहनत दरकार होती है उसको। ये जी अब तैयार हो गए हैं ये मटेरियल। इस मटेरियल के ये जो है वो लड्डू बनाए जा रहे हैं। इसको वैसे पंजाबी में कहते हैं लड्डू वटना। तो ये जो है वो लड्डू बनाए जा रहे हैं क्योंकि ये इस मटेरियल को जो चास और जो बूंदी थी उसको मिक्स करने के बाद ये मटेरियल और ये जो है ये लड्डू तैयार हो गया। और इसको क्योंकि लड्डू की शेप देने के लिए अच्छी खासी मेहनत होती है, ज़ोर भी चाहिए होता है, महारत भी चाहिए होती है, तो फिर जाके जो है ये लड्डू जो है ये तैयार होते हैं। चलें जी, हम भी ट्राई करते हैं एक लड्डू बनाने का। ये मटेरियल लिया, इतना हाथ में पकड़ा और उसको अच्छी तरह ज़ोर से दबाने के बाद जो है लड्डू की शेप देखें। ये जो इसको पूरा गोल करने के लिए भी जो है वो एक ख़ास तरीका है और पूरी महारत के साथ जो है उसको गोल किया जाता है। ये देखिए, ये एक लड्डू बन गया। पूरा गोल तो नहीं बना, लेकिन जो है वो लड्डू बन चुका है, लड्डू की शक्ल इसको मिल गई है।